किसानों और सरकार के बीच बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 4 दौर की बातचीत के बाद भी सरकार से सहमति 23 फसलों पर एमएसपी, 10,000 पेंशन, 700 रुपये मनरेगा मजदूरी के साथ कई और मांगों पर नहीं बन सकी है। सरकार की ओर से 5 फसलों जिनमें दालें शामिल हैं, उन्हें किसानों को ऑफर किया गया था। सरकार की ओर से बताया गया कि अगर आप इन्हें उगाएंगे तो भारत दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा। साथ ही आपके साथ 5 साल के लिए शुरू में एक अनुबंध किया जाएगा। सरकार इसकी पूरी गारंटी लेती है कि वो आपकी सारी दाल की फसलों को खरीद लेगी। लेकिन गौर करने वाली बात है कि पंजाब के किसान अधिकतर चावल और गेहूं का ही उत्पादन करते हैं, कारण कि उन्होंने अपने में सोच विचार कर इसे खारिज कर दिया। इधर आज कई भारी भरकम मशीनों जैसे पोकलेन जेसीबी के सहारे वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इस बार किसानों की तरफ से खून की होली खेलने जैसे शब्दों से भी धमकी दी गई है। वहीं किसानों की ओर से मिली इस धमकी के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि सम्मानपूर्वक बातचीत करनी चाहिए। हमने बातचीत के लिए 5वें दौर के लिए कहा है, पर अभी तक किसानों की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। सुनिए आखिर उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। से कोई ऑफर आया है कि कब बातचीत करना चाहते हैं? अभी तक ऐसा कोई सूचना आई नहीं है। हम यही अपील करेंगे कि 5वीं दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी, दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान के दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे। और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं।